हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज मैं लेके आया हूँ प्रवक्ता लेक्चर केवीएस पीटी टीजीटी एलटी नेट आदि के लिए हिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग में कौन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे दिया गया है वीडी सावरकर। इन्होंने जो पुस्तक लिखी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। दूसरा दिया गया है यहाँ पर एस.एन. सेन 1857। और थर्ड दिया गया अशोक मेहता सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी। ठीक है। और फोर्थ जगह कि सभी सत्य हैं। तो इसमें से कौन सा पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो वो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करने वाले जो बुद्धिजीवी थे उनका नाम था विवेकानंद। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1857 के विद्रोह के केंद्र और उनके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करते हुए कोर्ट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है नाना साहेब। और नाना साहब यहाँ पे दिया गया है। तो अगर हम इनको बात करें तो नाना साहब का जो यहाँ पे संबंध है वो है यहाँ पे कानपुर से। नवाब हमीद अली का जो संबंध है वो है दिल्ली से। मौलवी अहमदुल्ला का जो संबंध है वो है यहाँ पर अवध से। और मनीराम दीवान का जो संबंध है वो है यहाँ पे असम से। तो अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो कहाँ पे की थी, तो इन्होंने जो आर्य समाज की स्थापना की थी ये की थी बम्बई में। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 1929 में शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। तो लड़कियों की जो विवाह की आयु निर्धारित की गई थी वो की गई थी 14 वर्ष। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं। तो मुस्लिम विद्वान कौन है, तो वो है अब्दुल लतीफ़। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया। तो वो थे यहाँ पे 1813 का। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया। तो किसने समाप्त किया था, तो वो थे यहाँ पर लॉर्ड रिपन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंग्रेजों के विरुद्ध खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया। तो खांसी विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो क्या था यहाँ पे उत्तरोत्त सिंह ने। ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दिल्ली दूर है का नारा किस सुल्तान से संबंधित है। तो दिल्ली दूर है ये जो दिया था ये गयासुद्दीन तुगलक ने दिया था। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, दीवाने अमीर कोही का संबंध किस क्षेत्र से था। तो दीवाने अमीर कोही का जो संबंध था वो था यहाँ पे कृषि विभाग से। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति के बारे में विस्तृत जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो कौन सा है, तो प्रमुख जो स्रोत है वो है यहाँ पे तारीफ़े फिरोज शाही। तो फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया। निम्नलिखित में से किस शासक ने खोतों और मुकदमों के पुराने अधिकारों को बहाल कर दिया। तो वो था यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कश्मीरी कवि कल्हड़ ने राजतरंगिणी ग्रंथ को किसके शासनकाल में पूरा किया। तो ये किया था जय सिंह की। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट है, किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक श्रीमार विजयंतु वर्मन और भागापट्टम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी। तो वो दी थी यहाँ पे राजराज प्रथम ने। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस चोल शासक को सुगम तवीर चोल यानी करों को हटाने वाला की उपाधि मिली। तो वो मिली थी कुलोतुंग प्रथम को। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, चोलों के स्थानीय स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है। तो जो ये अभिलेख है और इसका जो संबंध है वो परांतक चोल शासक से है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट पे, खिजाबाद किस एक स्थान का परिवर्तित नाम है। तो ये है चित्तौड़ का। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, कुतुबिन ऐबक ने किस स्थान से शासन का संचालन किया। तो ये किया था लाहौर से। तो पहला ऑप्शन
सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम महिला शासक थी, तो कौन थी? तो उनका नाम था रजिया सुल्तान। तो पहला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आने वाला विदेशी यात्री था, तो विदेशी यात्री कौन था? तो उस समय जो जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भारत आने वाला जो विदेशी था उसका नाम था इब्न बतूता। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, पैगंबर के सेनापति उपाधि का उपयोग किस सल्तनत सुल्तान ने किया? तो ये किया था खुसरो शाह ने। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, दक्षिण में बहनवी राज्य का संस्थापक था, तो दक्षिण में बहनवी राज्य का जो संस्थापक था वो था अलाउद्दीन बहनमी। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट फिर से यहाँ पे आपको सूची का मिलान करना है। तो यहाँ पे दिया गया राज्य दिया गया और इधर राजवंश दिया गया है, किसका किसका कौन सा राजवंश था। तो हम बात करें तो यहाँ पे दिया गया खानदेश। खानदेश जो था यहाँ पर ये था फारूकी का। बराड़ जो था ये था इमाद शाही का। बीजापुर जो था ये था आदिल शाही का। और जो गोलकुंडा था ये था कुतुब शाही का। और जो बीदा था ये बरीद शाही का था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे गोलकुंडा वाला कई एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो अगर आप इस प्रकार से देखते हैं तो इसका जो सही क्रम है वो यहाँ पे सेकंड वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। तो गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखने वाला सुल्तान था उसका यहाँ पे जो नाम है वो था सिकंदर लोदी। नेक्स्ट यहाँ पे, मलिक अंबर किस राज्य का वजीर था? तो मलिक अंबर जो है ये अहमदनगर का वजीर था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था, तो वो था सुबुक्तुगीन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया। मंगोल का आक्रमण सर्वप्रथम किस सुल्तान के समय हुआ था? तो मंगोल का जो आक्रमण हुआ था ये सबसे पहले इल्तुतमिश के समय हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे, 1194 में चंद्रावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया? तो वो किया था यहाँ पे जयचंद को। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे, तुर्कान ए चैलगनी का संबंध किस तुर्की शासक से था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। तो ये था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फिर से यहाँ पे जनपद दिया गया और इधर राजधानी दी गई है। आपको यहाँ पे सुसेमित करना है, यानी इसका सही आपको चयन करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखते रहें कुरु जो है, कुरु का जो सही पाटलिपुत्र, इसकी राजधानी कौशल जो है, इसकी जो राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। वत्स की बात करें तो वत्स की जो राजधानी थी वो थी यहाँ पे कौशाम्बी। और मगध की जो है वो अयोध्या। तो अगर आप देखते हैं तो इस प्रकार से जो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे शुद्धोधन ये कपिलवस्तु के शाक्य गण के राजा थे। नेक्स्ट यहाँ पे, ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो यहाँ पे देखिए पंजाब, राजस्थान, दक्षिण भारत या सप्त सिंधु प्रदेश। तो ऋग्वेद संहिता की जो रचना हुई थी वो हुई थी सप्त सिंधु प्रदेश में। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उपनिषदों का प्रतिपाद विषय रहा है, तो वो रहा है यहाँ पे दार्शनिक विवेचन। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हैंड-एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाणकालीन परंपरा के परिचायक हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये किस काल के परिचायक है? तो ये हैं निम्न पुरा पाषाण काल के। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो वो है सामवेद से। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी अलग अलग एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो वो माने जाते हैं पार्श्वनाथ को। तो सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान थे। तो वे थे
नकीर नकीरर, ठीक है। तो यहाँ पे नकीरर जो दिया गया है यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्न में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? तो वो था यहाँ पे अरिजित कैश कमलिन। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी, तो किस काल में हुई थी? तो आग की जो जानकारी हुई थी ये हुई थी नवपाषाण काल में। और ये भी जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार यहाँ पे रिपीट हो चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव पुरास्थल खोजे गए? तो ये खोजे गए थे पंजाब से। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वह सैंधव पुरास्थल जहाँ झूकर जहांगीर संस्कृति विकसित हुई, तो वो थी, तो वो कौन सी थी? तो वो थी यहाँ पे चांदूदाड़ो। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया। बौद्ध धर्म में संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हैं इसके अध्यक्ष कौन थे? तो हुए थे यहाँ पे वसुमित्र। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अशोक के शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है, तो वो मिलता है 13वें में। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो किस धर्म का संस्कार है? तो वो है यहाँ पे वैष्णव धर्म का। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मौर्य काल में राजकीय मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा है इसे पर्ण कहा जाता था। और ये भी क्वेश्चन जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? तो ये क्वेश्चन भी जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये हुई थी यहाँ पर गुप्त युग में। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? तो यहाँ पे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, संप्रति, दशरथ या जालोक। तो कौन था? तो वो था यहाँ पे दशरथ। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्राचीन काल में सेंडोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था, तो कौन था वो भारतीय शासक? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है तथा यह भी पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुँच गए थे? तो वो है यहाँ पे गार्गी संहिता में। तो सेकंड ऑप्शन जो दिया गया वो सही दिया गया। और नेक्स्ट है यहाँ पे इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक था। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में रिपीट हो चुका है कई बार। तो इसका जो लेखक था वो था मैग्नेस्टीज। और लास्ट है यहाँ पे आज का क्वेश्चन कि शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था, तो उसका नाम जो था वो था गोंदो फर्नीज। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए जो कि प्रीवियस एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी इसके लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।